बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घुसा वाइंस और घुसा वाइंस 2। दोस्तों, एक थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि हमारे पास एक ख़बर आई है, और ये ख़बर में कितनी सदाकत है या इसको सीरियस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। कल आप लोगों ने देखा कि मोमिन मलिक साहब का लाइव सेशन था, उस पर हमने रात को काफ़ी लंबी डिबेट की, और यहाँ तक कि ग़ुलाम हैदर के लिंक में जितने भी लोग हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की कि आया ऐसे कोई डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो मोमिन मलिक के ज़रिए पाकिस्तान में किसी को फ़राहम किए गए हैं कि जिससे ये बात कंफर्म हो जाए कि उन्होंने कल जो लाइव में बात की है उसके कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं, या वो सिर्फ जो है वो बातों की हद तक जो है वो चल रही है चीज़ें। अभी तक कहीं से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, और बहुत ज़्यादा क्या कहिए कि ताज्जुब की बात है कि ऐसी चीज़ कि जिसका बेसिकली डायरेक्टली जो है वो ग़ुलाम हैदर से वास्ता पड़ता है, तो ग़ुलाम हैदर को या उसके जो लिंक है या उसके एसोसिएट्स जितने भी हैं उनको बताने की जो है वो क्या कहते हैं कोशिश नहीं की गई है, जसारत कह लीजिए नहीं की गई है। तो ऐसा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सवाली निशान उठाने वाली बात है कि जिसको हम सब लोग जो है वो ताज्जुब का शिकार हैं, और इस पे काफ़ी जो मामलात हैं वो लोगों के मिले जुले रुझानात हैं, जो उनके राय है वो कल आप लोगों ने लाइव सेशन में देखी। अब यहाँ पर बात ये है कि एक अचानक से मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है। ऑडियो किसकी है, ऑडियो आई है बेसिकली, लेकिन ऑडियो किसकी है और क्या है वो बताना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये कि ग़ुलाम हैदर की जान को ख़तरा है, ऐसा सुनने में जो है वो आया है कि पाकिस्तान में ग़ुलाम हैदर को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोग हायर किए गए हैं या इंडिया से कुछ लोग भेजे गए हैं। ये उसका जो है वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, इसका मतन ये है। और कहा गया कि ग़ुलाम हैदर किसी को भी जो है वो किसी के पास जाए नहीं, उस किसी के ऐसे कुछ खाए नहीं पिए नहीं, और जो चंद मखसूस लोग हैं जिनके साथ वो लिंक में है बस उन्हीं के साथ रहे, उनके अलावा किसी के पास ना आए ना जाए। तो सबसे पहली चीज़ ये कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या एपी सिंह इस कदर पावरफुल है कि वो पाकिस्तान में किसी को भी ख़रीद लेगा और ग़ुलाम हैदर को नुकसान पहुंचाएगा? क्या ये इतना ताकतवर इंसान है कि इंडिया से किसी को जो है वो सुपारी देगा और ग़ुलाम हैदर को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? ये बहुत बड़े सवालात हैं। आप लोगों को माजी के जो हालात हैं पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से वो तो अच्छे तरीके से पता है कि कितने पाकिस्तान में जो ख़ुदकुश धमाके हुए, कितने लोगों को शहीद कराया गया, कितने मसाजिद, इमाम बारगाह, आर्मी जो हमारी तनसीबात हैं वहाँ पर, स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर जो है वो किसी का नुकसान ना हुआ हो। अलबत्ता मंदिरों में कोई धमाके नहीं हुए, ना कभी जो है वो चर्च में आप देखेंगे कि ऐसा कुछ हुआ, लेकिन मसाजिद, इमाम बारगाह जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हुए। और उसके बाद जब वो लोग पकड़े जाते थे तो पता चलता था कि बाकायदा तौर पे इंडियन एजेंसी रॉ जो है उसने हायर किए थे और उनके ही वो साथी थे जिनको पकड़ा गया। कुछ उसमें जो है वो आपको पता है कि हमारा पड़ोस में अफ़गानिस्तान भी मौजूद है, तो अफ़गानिस्तान के भी काफ़ी लोगों ने जो है वो काफ़ी खुदकश धमाकों की जो है वो क्या कहते हैं कि ज़िम्मेदारी कबूल भी की। लेकिन इन्हीं हालात में एक ईरान से एक बंदा पकड़ा जाता है जिसका नाम था कुलभूषण यादव। जी हाँ, ये वही बदबख्त है जिसने पाकिस्तान में जितने भी खुदकश धमाके हैं और दहशतगर्दी है उस वो करवाई थी, और उसने बाकायदा तौर पे हमारी जो पाक आर्मी है और आईएसआई है तफ्तीश में उन लोगों को सारी चीज़ें बताई, सारी डिटेल्स बताई। ठीक है, अब यहाँ जब इस किस्म की एक बात आती है सामने, तो एपी सिंह की तरफ से या फिर उसको जो सपोर्ट कर रही है एक पार्टी या पार्टीज़ जितनी भी हैं वो सपोर्ट जो कर रही हैं, जो एक ग्रुप है, एक सिस्टम है, वो अपनी हार जो है वो तस्लीम मतलब हार देखते हुए उसको तस्लीम ना करते हुए क्या ग़ुलाम हैदर के ख़िलाफ़ या उसको नुकसान पहुंचाने के मतलब इस कदर डर गए हैं कि उनकी पोल पट्टियाँ ना खुल जाएं और ग़ुलाम हैदर को कोई जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या इस खबर में कोई सदाकत है
या ये सिर्फ़ और सिर्फ डराने की कोशिश की गई है? यहाँ पर मैं आप लोगों से राय चाहूँगा कि आप लोग अपनी जो राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर उससे आगाह कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा हमारी भी रहनुमाई हो सके। अब हो तो कुछ भी सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस हद तक गिर जाए, क्योंकि इतना तो हम लोगों को शक है कि सीमा अकेली यहाँ से गई नहीं है, बाकायदा एक नेटवर्क है। आपको याद होगा कि किमाड़ी से एक बंदा पकड़ा गया था, जो कि पाकिस्तान से जो है वो लोगों को इंडिया भेजता था, और फिर उसके बाद एक शख्स और पकड़ा गया कि जो पाकिस्तान से और नेपाल के थ्रू जो है वो लोगों को जो है वो इंडिया में भेजने का काम करता था, और जाली डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो बनाने में उसका हाथ था, और उसका बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ काम कर रहा है। हो सकता है उसी नेटवर्क को हायर किया गया हो ग़ुलाम हैदर को, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ग़ुलाम हैदर को नुकसान पहुँचाने के लिए किसी भी किस्म का। और उसमें क्या होगा कि खुदा न खास्ता ग़ुलाम हैदर को कुछ हो जाता है तो ना तो बच्चे आएंगे और ना ही जो है वो सीमा को कोई सज़ा होगी। ये एक तस्वुर उस ऑडियो में जो मुझे पता चला है कि ये ऐसा कुछ खदशात का इजहार किया गया है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए, सीमा को सज़ा मिलना या डिपोर्ट होना और बच्चों का डिपोर्ट होना, ये अलग चीज़ें हैं। कि सीमा के ज़ाहिर है कि उसके दो ऑप्शन हैं, या तो उसको सज़ा होगी और फिर डिपोर्ट होगी, या तो उसको डायरेक्ट डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर इकरा जुनेजो की जो लाइव सेशन में गुफ्तगू थी उसको मद्देनज़र रखें तो सीमा हैदर अपने जुर्म की सज़ा काट चुकी है और उसको सिर्फ़ और सिर्फ डिपोर्ट करना बाकी रह गया है। तो अगर इस पॉइंट को रखें तो बच्चे और सीमा जो है वो डिपोर्ट होंगे, क्योंकि सीमा का और बच्चों का डिपोर्ट होने का केस है। बेसिकली सीमा एक इलीगल ट्रेसपासर है, ठीक है, और इसको किसी भी तौर पे किसी भी सूरत में प्रेमा फसाई केस है ज़ाहिर है, तो उसमें मतलब जो फ़र्ज़ी जो भी बातें सारी फ़र्ज़ी हैं और कोई इसमें हकीकत नहीं है। सीमा हैदर को पाकिस्तान में डिपोर्ट करा जाएगा, किया जाएगा, और बच्चों को भी डिपोर्ट किया जाएगा। उसमें ग़ुलाम हैदर को केस दायर करने या ना करने की कोई अव्वल तो ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सीमा को और बच्चों को डिपोर्ट करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उल्टा उसको एक महारानी बना के वहाँ पर पेश किया। और उसका आप देख लीजिए कि नतीजा क्या हो रहा है कि जो ग़ुलाम हैदर के वकील हैं उल्टा उनको भी धमकाया जा रहा था और आज तक धमकाया जा रहा है। अब मजबूरन कल उन्होंने कुछ बातें हम लोगों के सामने रखी कि जिसकी वजह से शायद कुछ तसल्ली हो, लेकिन ज़ाहिर है कि हम एक डेढ़ साल से तसल्लियाँ ही सुनते आ रहे हैं, तो हम जब तक कोई प्रैक्टिकल हमारे सामने नहीं आएगा तो हम उसका यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब ऐसी सिचुएशन में कि जब किसी को शायद डर है कि ग़ुलाम हैदर को कहीं इंडिया बुला ना लिया जाए, उसको इंसाफ ना मिल जाए, इस सिचुएशन में ग़ुलाम हैदर को जो है वो धमकाए या एक डर खौफ की फ़िज़ा कायम की जा रही है कि ग़ुलाम हैदर के साथ खुदा न खास्ता कुछ भी हो जाए। आपको पता है कराची में आए दिन कोई ना कोई वाक़यात हो रहे हैं, तो खुदा न खास्ता उसको जो है वो ज़रा सी आँच भी आई तो ये कर दिया जाएगा कि देखो AP सिंह ने वहाँ से बैठ के या उस सिस्टम ने या सीमा का नाम लगा के कह दिया जाएगा कि ग़ुलाम हैदर को नुकसान पहुँचा दिया है। अल्लाह ग़ुलाम हैदर की हिफाजत फरमाए और उसके बच्चे खैर आफियत के साथ वापस आ जाए और सीमा हैदर भी डिपोर्ट हो जाए, ताकि पता चले हम लोगों को कि वहाँ पर कौन कौन लोग थे और इसको किस तरह से बहलाया फुसलाया यहाँ से लेके गए, या क्या लालच दिया था जिसकी वजह से यहाँ से गई और वहाँ पर जाके इसके साथ क्या कुछ हुआ है। इतना तो हमें पता है कि सीमा हैदर एक गलत ख़राब औरत है, लेकिन इतना भी पता है कि जो उसके शुरू के अल्फाज थे उनमें और AP सिंह के आने के बाद जो अल्फाज थे उनमें और आज तक जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कि जिसकी वजह से हमें इस चीज़ पे ख़ास तौर पे मुझे इस चीज़ का 100% यकीन है कि सीमा हैदर कठपुतली की तरह वहाँ काम कर रही है, जो उससे कराया जा रहा है वो कर रही है। अब आप देखें कि बच्चों को सामने ला के, और वो एक इंडिया का एक रिवाज है, वो बच्चों को ला के मनवाना और उसको जो पूरी तकरीब करना, ड्रामेबाजियाँ करना कि भाई भैया जी ने बताया, भैया जी ने ये कर दिया वो कर दिया, तिलक लगा रहे हैं बच्चों को और बच्चे इन दोनों को। तो ये सब चीज़ें जो है पता नहीं कौन उल्लू है जो इनकी बातों पे यकीन करते हैं, लेकिन मसला सारा यही है कि क्या ग़ुलाम हैदर के लिए किसी बेज़मीर शख्स को पाकिस्तान से ख़रीदा गया है, या वहाँ से किसी बेज़मीर और बेगैरत इंसान को, किसी कचरे को जो है वो यहाँ पर भेजा जा रहा है।
تاکہ وہ خدا نخواستہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے یا بھیجا جا چکا ہے۔ غلام حیدر کی سیکیورٹی کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے آئی تھنک، اور دیکھتے ہیں کہ غلام حیدر کو کب جو ہے وہ ویزے کی کال آتی ہے یا بچوں سے بات ہوتی ہے یا بچوں کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے اور سیما کو بھی ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، ابھی دوبارہ کر رہا ہوں، اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کے آل پہ کلک کر دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ خبر پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔